बांके बिहारी लाल की। आवाज कमजोर है, लगी नहीं कि पिंडार्थू वाले बोले हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले, बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि मैंने कभी यूं लिखा, आज तो बहुत पवित्र मंच है। भगवान कृष्ण जिनकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि अगर किसी एक लीला को भी हम आत्मसात कर लें तो ये जीवन कल्याण के समतुल्य हो जाता है। कोई एक भी लीला उसको अच्छे से अगर ग्रहण कर लें, क्योंकि जैसा आचार्य श्री बता रहे हैं, प्रत्येक लीला के दो स्वरूप एक साथ चलते हैं। श्लेष है भगवान कृष्ण का जीवन। श्रीमद् भागवत इतनी सहज नहीं है कि कथाओं में समा जाए। जहां इसमें एक तरफ गीता है तो दूसरी तरफ महारास भी है, एक तरफ ज्ञान है तो एक तरफ स्नेह है, प्रेम है, अगाध सागर है। आचार्य श्री को जब मैं देखता हूं, आदरणीय कृष्णकांत जी को, बाल सखा कह लीजिए, बहुत बचपन में तो मित्रता नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन कैशोरी की ओर बढ़ा, मैं उनके आभा मंडल में आया। और आज के 2-5 साल पहले के कृष्णकांत जी और आज के आचार्य कृष्णकांत जी में जमीन आसमान का अंतर इसीलिए है क्योंकि इनके हृदय में श्रीमद् भागवत की स्थापना हो चुकी है। इसमें गीता का ज्ञान भी है और महाराज का प्रेम भी है। इसलिए चाहता हूं आचार्य को प्रणाम एक बार तालियां बजा करके करें। ये पिंडार्थू गांव है मेरे लिए इसलिए बहुत पूज्य है कि यहाँ की माटी पावन है। यहाँ ऐसे विद्वान पैदा हुए जिन्होंने भागवत को आत्मसात किया, तमाम साहित्यिक रचनाएं की। आज भी मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो संस्कृत महाविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि के साथ पठन पाठन भी कर रहे हैं और कविताएं भी लिख रहे हैं। ऐसे डॉक्टर गोविंद द्विवेदी की धरती है ये। बहुत से आशीर्वाद देने वाले लोग इस गांव में रहते हैं। और ये गांव है साहब, अगर आज भी हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कहीं धर्म शेष है, अगर धर्म कहीं टिका है तो वो गांवों में आप जो माताएं बहनें सामने बैठे हैं, इनके कर्मकांड, इनके दर्शन और धर्म के प्रति इनका जो लगाव है उस पर टिका हुआ है। मैं तो यूं कहता हूं कि संसार श्री भगवान के पांवों पे टिका है। अगर सही बात हो जरा ताली बजा के समर्थन करो। ये संसार श्री कृष्ण के पांवों पे टिका है। जीवन जैसे समुद्र में नावों पे टिका है। समुद्र में आप खड़े नहीं हो सकते, अगर समुद्र में खड़े होना तो नीचे नाव होनी चाहिए। संसार श्री कृष्ण के पांवों पे टिका है। जीवन जैसे समुद्र में नावों पे टिका है। शहरों में तो बस स्वार्थ की बातें ही शेष हैं। शहरों में तो बस स्वार्थ की बातें ही शेष हैं। जो धर्म है वो आज भी गांवों पे टिका है। आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में, अभी औरैया में भी कई जगह भागवतें हो रही हैं, थोड़ा सा धर्म भीरु स्वभाव है, भगवान की लीलाओं के प्रति अनुराग है तो उनमें भी जाना हुआ। लेकिन इतनी संख्या वहां पुरुषों की और स्त्रियों की मिलाकर नहीं है जितनी यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपके चरणों में माथा रखता हूं। जब आप भागवत सुनोगे, जब आप भागवत की कथाओं को, हमारे यहाँ तो ऐसी कथा आती है, अभिमन्यु ने माता के गर्भ में रह करके चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता सीख लिया था। यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो गीता से, भागवत से संस्कार लेकर के जाएंगी, वो अपने परिवारों में बोएंगी और निश्चित रूप से आपके द्वारा धर्म की स्थापना एक बार फिर भारतवर्ष में होगी। आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान कृष्ण का पावन मंच है। आचार्य ने कविता सुनाने का आदेश दिया है। आप सब लोग लपेटे में नेताजी में, जिनके यहाँ टीवियां हैं, देखते होंगे, हर शनिवार रविवार को दिखाई पड़ता हूँ। आप सबका आशीर्वाद है इसलिए दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण के लिए जीवन में कभी माँ ने कुछ लिखा दिया था, उनकी लीलाओं के लिए कुछ लिखा दिया था। अगर एक बार आप तालियां बजा करके आदेशित करें तो मैं उसमें से एक आध हिस्सा सुनाता हूँ। पहला रूपक है, भगवान कृष्ण का जन्म हो रहा है। आप सबको पता है भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कोई बताइए? जेल में हुआ था, मथुरा में हुआ था, जेल में हुआ था। अब यहीं से कारा माने होता है जेल। अब सुनिएगा, अष्टमी भादों की कारी सी रैन में तारों सो टूटो धमाको भयो है। भगवान कृष्ण जब धरती पे आएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि कहीं बड़ा धमाका हुआ हो। अब सुनना, अष्टमी भादों की कारी सी रैन में तारों सो टूटो धमाको भयो है। देव की देख रही छवि को वसुदेव के जी में झनाको भयो है। बांके बिहारी बिहारी भय, बिहारी का मतलब बसने वाला भी होता है, इसीलिए बिहारी भी कहा जाता है।
बांके बिहारी बिहारी भये तब कारा में जैसे बमा को भयो है। माता जसोदा के छन्न भई, पता लग गया, आ गया मेरे साथ खेलने वाला कान्हा। माता जसोदा के छन्न भई और कंस के ही में हना को भयो। कंस को भी पता चल गया कि मेरा ठिकाने लगाने वाला आ गया। इसके बाद भगवान को लेकर के वसुदेव महाराज जाते हैं। आप सबने कैलेंडर में वो छवि, वो झांकी देखी होगी। एक सूप में भगवान कृष्ण को लेके चलते हैं, यमुना के बीच से निकलते हैं। यमुना की धारा बड़ी क्षीण है, लेकिन जैसे ही देखा कि भुवन मोहन कन्हैया मेरे ऊपर से निकल रहा है, गुजर रहा है, तो उन्होंने अपनी धारा को ऊंचा करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी सोचा कि मेरे मन की जलन तब तक नहीं जाएगी जब तक भुवन मोहन कन्हैया के चरणों का स्पर्श नहीं कर लूंगी। बस उस छवि को देखिएगा, अच्छी लगे तो तालियां बजा के सूचित करिएगा। अभी नहीं, हम लोग घड़ी साबुन है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अच्छी लगे तो तालियां देना, मजा आ जाए तो देना। वसुदेव जी लेकर के गए हैं और गोकुल में माता यशोदा के पार्श्व में कन्हैया को लिटा दिया है और वहां माया पैदा हुई है। तो माया नामक लड़की को लेकर के आते हैं, जो फिर पूरी लीला चलती है। आचार्य श्री आपको सुनाएंगे, मैं तो कविता सुनाता हूं। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। आप सब ने कैलेंडर में झांकी देखी होगी। आंखें बंद करके उस दृश्य का स्मरण करिए। अगर वसुदेव जी की वो कृष्ण भगवान के बाल रूप की झांकी मन में आ जाए तो तालियों से सूचित करना। विश्व के भार उठावन हार, जो पूरे विश्व का भार अपने कंधों पर रखते हैं। गीता में जो उद्घोष करते हैं, योगक्षेम वहम्यहम्, संसार का जितना भी दुख कष्ट पीड़ा सबका वहन करने वाला मैं बैठा हुआ हूं। ऐसे विश्व का भार उठाने वाले को विश्व वसुदेव लेकर के चलते हैं। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। पाए पखार कलिंदी रही तहां शेष जू छत्र लगाए चरे। माता जसोदा अचेत परी तिन्हें सिद्धात शीस नवाए चले हैं। सोच रहे हैं मनी मन कि बांके बिहारी जन्म तो देवकी के गर्भ से लिए हैं। संसार की वो असीम शक्ति गर्भ में तो देवकी के आई, लेकिन यशोदा मां तू सौभाग्यशाली है। बाल लीलाओं का सुख देखने का सौभाग्य तेरे जीवन में आया है, इसलिए मैं तुझे प्रणाम करता हूं। विश्व के भार उठावन हार को शीश पे देव उठाए चले हैं। पाए पखार कलिंदी रही तहां शेष जू छत्र लगाए चले हैं। माता जसोदा अचेत परी तिन्हें सिद्धात शीस नवाए चले हैं। माया को गोद उठाए लयो और माया पति के पराए चले हैं। माया को गोद उठाए लयो और माया पति को पराए चले हैं। एक और सुनिएगा, थोड़े से और बड़े होते हैं, 3-4 साल के हो गए, खेलना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा, आनंद देखिएगा 3-4 साल का बालक किस तरह से आनंद लेता है। विश्व के छज्जा की छाह में छौह करें छवि की छजली जनु छाए रहे हैं। पिंडार्थू गांव साहित्य के रसिज्ञों का गांव है। हिंदी के तमाम अधिष्ठाता यहाँ बैठे हैं। बालक के हिस्से में अगर एक पंक्ति भी ठीक आई हो तो बताना कि ठीक सी हो गई। छज्जा की छाह में छौह करें छवि की छजली जनु छाए रहे हैं। छन्न पछोरी छरा छन के छन छन्न छना छनकाए रहे हैं। छीर सो छिंछ रहे छवि को छलिया छल सो छलकाए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे हैं। बहुत आनंद। एक मैं और आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो करीब 3-4 साल के हो गए हैं, खेलना शुरू कर दिए हैं। और छज्जा की छाह में छौह करें छवि की छजली जनु छाए रहे हैं। छन्न पछौरी छरा छन के छवि छन्न छन्या छनकाए रहे। छीर सो छिंछ रहे छवि को छलिया छल सो छलकाए रहे हैं। छोरा और छोरी छके से फिरे छवि की प्रभु छाछ छकाए रहे हैं। चलिए यहीं पर विश्राम करता हूं। अभी आपको बहुत सारी लीलाएं सुननी है। एक बार जोर सार मेरे मन के साथ बोल दीजिए, बोलो जय जय श्री राम। आदरणीय परीक्षित द्वय को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। जीवन में बड़ा सौभाग्य होता है जब किसी घर में श्रीमद् भागवत का पाठ होता है। तमाम पीढ़ियों के बाद ये संकल्प फलित होता है। तो एक बार हमारे परीक्षित जी और आदरणीय माता जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिए। सादर प्रणाम। आचार्य को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं।